अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आप सोच रहे होंगे कि आज इतना हॉरर किस्म का बैकग्राउंड क्यों है, तो बताऊंगी कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी जिन को अपनी आंखों से देखा हो, या फिर किसी की सनसनाहट, किसी की आवाज़, या कोई ऐसा साया देखा हो, या कभी आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा शक या ऐसी चीज़ महसूस हुई हो कि आपके इर्द गिर्द कोई है। कभी दरवाजे की आवाज़ ने आपको डरा दिया हो, या कभी खामोशी से एकदम चीखने की आवाज़ ज़ाहिर हुई हो। What is that? जी हाँ, बताऊंगी कि ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि हकीकत में एक बहुत सीनियर अदाकार साकिब समीर ने हाल ही में इस चीज़ का इंकशाफ किया है, जब उन्होंने बताया कि उन्होंने एक जिन को अपनी आंखों से देखा और जिन ने उन्हें क्या कहा। इसी की तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले आपको बताएंगे साकिब समीर के बारे में, इनके बारे में बताएंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, इनकी तालीम के बारे में बताएंगे। इनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1996 बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर साकिब समीर जैसी हस्ती पैदा हुई। इसी के साथ बताएंगे कि अगर इनकी इब्तदाई तालीम की बात करें तो वो भी बहावलपुर से है। इसके साथ ही जनाब उन्होंने बहावलपुर से MBA की तालीम हासिल करने के बाद 2006 में वो कराची मुंतकिल हो गए। बहुत सारे एक्टर्स कराची मुंतकिल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काम ज़्यादा होता है। थिएटर की तरबियत नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्म आर्ट और इसके साथ ही NAPA कराची से 3 साल तरबियत मुकम्मल की। इसी के साथ जनाब उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अदाकारी की, और थिएटर का बादशाह भी साकिब समीर को कहा जाता है। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो साकिब समीर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। इसी के साथ आपको बताऊँगी अगर इनकी फिल्म और टीवी करियर की बात की जाए तो जैसा कि थिएटर में इन्होंने काम किया, 2012 में इन्होंने अपना डेब्यू किया। 2012 में छोटे स्क्रीन पर इन्होंने पहले परफॉर्म करना शुरू किया। बाद इन्होंने बहुत मशहूर ड्रामास में काम किया, जिसमें प्यारे अफजल ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। फिर उसके साथ इन्होंने अपना उसमें बड़ा मरकज़ी किस्म का किरदार अदा किया था, जिसके साथ ही जनाब इनकी शनाख्त बनी थी प्यारे अफजल के अंदर। फिर जनाब इन्हें बताएं इनके जो नुमायां ड्रामाज हैं उसमें आतिशे इश्क A+ पर नशर किया गया। रकीब से 2021 में रकीब अली के रूप में ख़ास तौर पर इन्हें सराहा गया, जिसमें नुमान एजाज और इकरा अजीज़ के साथ इन्होंने काम किया था। इसी के साथ आपको बताएंगे कि खुदा और मोहब्बत जो ड्रामा है, खुदा और मोहब्बत में भी इन्होंने काम किया था। फिर सीज़न 3 जो है इन्होंने खुदा और मोहब्बत जो है वो भी किया था। फिरोज़ खान के हमरा काम किया इन्होंने। दीगर ड्रामास में अगर बात करें तेरे मेरे सपने, दिल वाली गली, जीवे नगर, झोंक सरकार, एहराम जुनून, कुछ आगाही अगर और बख्तावर और चौधरी एंड सन्स वगैरह इनके ताज़ा तरीन जो ड्रामास हैं उनमें शुमार होते हैं। 2025 में दिल वाली गली में ये शामिल हुए, इन्होंने ये ड्रामा भी अदा किया। आपको बताएंगे 2017 में फिल्म मेहरुन्निसा जो है उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया, और उसमें भी इन्होंने 2 किरदार जो हैं वो निभाए थे। और इसी के साथ दानिश तैमूर, सना जावेद और कवी खान के साथ भी ये लोग काम कर चुके हैं। कबीर खान के साथ भी ये काम कर चुके हैं। आपको बताएंगे कि शोबिस के हवाले से किरदार की नोयत पर मौक़िफ़ साकिब समीर BBC उर्दू को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि मनफी या मस्बत नहीं बल्कि अदाकार के लिए किरदार होता है, चाहे वो मनफी हो चाहे वो मस्बत हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये उन्होंने एक BBC को इंटरव्यू दिया था और उस दौरान उन्होंने ये बात की थी, और ये बात इनकी सोशल मीडिया पर ख़ासी मकबूलियत का बाइस भी बनी थी। इनके मुताबिक अदाकार जो है सिर्फ किरदार निभाने के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो मस्बत हो या मनफी हो, असल में उसे फ़नकारी जो है, उसकी जो फ़नकारी है लोग उसको पहचानते हैं, उसको जानते हैं।
इसी के साथ आपको बताऊंगी कि ये बहुत ही ज़्यादा संजीदा, प्रोफेशनल, सादा तबीयत के मालिक हैं और उम्दा पहलू इनका ये है कि ये फैंस के सामने शर्मीले लेकिन स्क्रीन पर भरपूर अदाकारी से अपनी जान डाल देते हैं उसके अंदर। इसमें जनाब आपको बताएंगे कि इसके साथ ही साकिब समीर ने हमेशा कहा कि अदाकारी फ़न की शख्सियत से ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है और उन्होंने अपने तजर्बे और अपनी बहुत सारी मसरूफियात जो हैं वो भी शेयर की। आपको बताऊँगी कि हाल ही में अगर बात करें साकिब समीर की, तो उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू, हालिया एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की जहां उन्होंने ताबिश हाशमी के साथ कुछ इस किस्म की तफसील शेयर की। एक ऐसा खौफनाक वाक़या शेयर किया जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर सब हैरान रह गए। और इससे पहले भी अगर बात करें दीमक फिल्म में, जी हाँ, उसकी अदाकारा जो उसका मेन मरकज़ी किरदार थी, जी हाँ, समीना पीरज़ादा ने भी इस हवाले से बताया था कि उनका सामना हो चुका है जिन्नात के साथ। जब वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो अचानक उन्हें अपने घर के लॉन में अंधेरा दिखाई दिया जहाँ पर वो बल्ब चलाने के लिए गई। जैसे ही वो वहाँ गई तो जिन ने, किसी ऐसी मखलूक ने उनको इतना ज़ोरदार धिक्का दिया कि वो बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हो गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्नात ये कहना चाहते होंगे, हम भी देखते हैं कि तुम हमारी फिल्म में कैसे काम करती हो। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि साकिब समीर ने हालिया इंटरव्यू में एक ऐसा वाक़या शेयर किया जिसने सबको हैरान कर दिया है। वाक़ये के अंदर बताते हैं कि जहां वो रह रहे थे कराची के अंदर, वहां बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में दो ख़वातीन रहती थीं, दो लड़कियां रहती थीं जो किसी ड्रामे, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहां पर आई हुई थी। एक लड़की का ताल्लुक जो था वो लाहौर से था, जबकि दूसरी जो थी वो एबटाबाद से थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो दोनों ख़वातीन थीं, दोस्त थीं। रात के वक्त बड़ा खूबसूरत सीन होता था, सनसेट का जब टाइम होता था, मैं ऊपर चला जाता था और अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करता था। इसी दौरान वो दोनों ख़वातीन जो हैं ऊपर आ जाती थी। मेरी उनसे चिट चैट बढ़ी, गुफ्तगू बढ़ी, बातचीत हुई, दोनों ख़वातीन के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। उन दोनों ख़वातीन में से एक खातून जिसका ताल्लुक लाहौर से था, उसने बताया कि ये जो दूसरी खातून है इसके अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती है। जी हाँ, जैसे उसने ये बताया कि इसके अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती है तो पहले तो साकिब समीर कहती हैं कि मैं डर गया। उसके बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ क्योंकि मैं एक मर्द था। मैंने उनसे कहा कि अगर कभी भी कोई मसला हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी मदद को ज़रूर पहुंचूंगा। बस फिर वो कहते हैं कि मसला ही ये था कि उन्होंने मुझे अपना मसला बता दिया। जैसे ही उस खातून के अंदर जिनकी हाज़िरी होने वाली होती थी, उसके साथ जो उसकी दोस्त थी वो फौरी उस चीज़ को भांप लेती थी। एक दिन मुझे कॉल की और कहा कि जल्दी से आ जाइए, उस खातून को मसला यानी कि उसके अंदर हाज़िरी होने वाली है। साकिब समीर यहाँ पर कहते हैं कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि अगर मैं उसकी बिल्डिंग में जाऊंगा लोगों को पता चलेगा, लिहाजा मैंने उनको मशवरा दिया कि आप छत के रास्ते कूदकर मेरे अपार्टमेंट में आ जाइए। ऐसा ही हुआ, वो अपनी दोस्त को लेकर इनके अपार्टमेंट में पहुंच गई और वहां पर जाकर इसको कमरे में बिठा दिया। अब यहाँ पर जनाब साकिब समीर का कहना है कि जैसे ही वो खातून हमारे सामने आकर बैठी और उसके अंदर जिन्नात की हाज़िरी होना शुरू हुई, तो फिर क्या था कि उस खातून के बाल जो थे वो मुकम्मल तौर पर उसके चेहरे पर आ गए। इसी के साथ वो कहते हैं कि उस खातून ने इस तरह से इतनी स्पीड में हिलना शुरू कर दिया कि कोई भी शख्स जो है वो अगर चाहे तो वो इतनी तेज़ी से नहीं हिल सकता जिस स्पीड में वो हिल रही थी, जो कि इस चीज़ का वाज़ेह सबूत था कि उसके अंदर कोई ऐसी मखलूक हाजिर हो चुकी है। इसी के साथ जनाब वो कहते हैं उसकी शक्ल क्योंकि बालों से ढक चुकी थी और वो नज़र नहीं आ रही थी, और मैं दरवाजे के पास खड़ा खौफज़दा होकर घबरा कर मैंने अपने दिल के अंदर जनाब सूरह नास पढ़ना शुरू कर दी, उसकी आखिरी आयत पढ़ना शुरू कर दी और मैंने कहा कि बस अब पढ़ता रहूं तभी मैं बच सकता हूं। इसी के साथ जनाब वो बताते हैं कि अचानक उस लड़की के बाल पीछे हुए और एक खौफनाक आवाज़ में जिन ने मुझे कहा मत पढ़, जिस पर मैं खौफज़दा हो गया, मैं डर गया और मैंने कहा कि इसको कैसे पता चला। जिन ने कहा कि मत पढ़ और मैंने उससे पूछा जिन से कि तुम क्या चाहते हो और मैं क्यों ना पढ़ूं। उसने कहा कि मैं हर सूरत इस लड़की को लेकर जाऊंगा, ये हमारी है, हम इसको एबटाबाद वापस ले जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। उसके कुछ ही वक्फे के बाद जनाब उस लड़की के अंदर जो थी उसकी हाज़िरी, जो जिन्नात आते थे, अचानक से वो गायब हो गए और वो लड़की दोबारा नॉर्मल हो गई। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया, मैं डर गया और मैंने उस लड़की से कहा कि भाई जिन्नात तुम्हारे बारे में कह रहे हैं कि वो तुम्हें हर सूरत लेकर जाएंगे
जबकि मैंने उनसे ये भी पूछा है कि तुम्हें भेजा किसने है, और जिसने भेजा है हम उससे बात करते हैं। जिस पर जिन्नात ने ये भी कहा कि हमें जिसने भी भेजा है, हमें भेजा गया है इसको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, लिहाजा हम इसको तकलीफ़ पहुंचा के रहेंगे। इसी के साथ जनाब वो लड़की परेशान हो गई और साकिब समीर ने कहा कि दुआ करता हूँ कि आज भी वो लड़की जहाँ भी हो, हयात हो, सेफ़ हो, उसके साथ कोई ऐसी वैसी बात ना हुई हो और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में हो। लेकिन ये वाक़या जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो ये कोई ड्रामा नहीं, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि ये हकीकत पर मबनी था और मैंने अपनी आंखों से जिन्नात की हाज़िरी देखी। वैसे मैं अगर आपको अपनी बात करूँ, पर्सनली जब मैं छोटी थी तो हमारे एक कारी साहब होते थे और बहुत बार हमने बारहा सुना था कि उनके अंदर इस किस्म की हाज़िरी होती थी जिन्नात की। अब वो प्योर उर्दू स्पीकिंग, वो उर्दू बोलते थे और एक बार ऐसा हुआ कि वो हमारे घर पर मौजूद थे और कुछ ऐसे मामलात हो गए कि उनके अंदर अचानक से जिन्नात की हाज़िरी हो गई। और मैं उस वक्त छोटी बच्ची थी, उनके करीब में बैठी हुई थी और मैंने खुद सुना कि उन्होंने अचानक से एक कपड़ा लिया जो कि उन्होंने अपने ऊपर पूरा ओढ़ लिया था। और मैं हैरान हो रही थी, सब इर्द गिर्द देख के हैरान हो रहे थे कि आखिर मामलात क्या हैं। तो उन्होंने वो पूरा कपड़ा अपने ऊपर लपेटा और उसके बाद उनकी अंदर से जो आवाज़ थी वो इस कदर खौफनाक और ऐसी आवाज़ हो चुकी थी जैसे कोई पठान शख्स बोल रहा हो, उर्दू बिल्कुल टूटी फूटी। और क्योंकि हमें पता था कि ये आवाज़ कारी साहब की हो ही नहीं सकती, वो बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज़ थी। और मेरे जो कज़न्स थे उस दौरान वहाँ बैठे हुए, उन्होंने उससे बात भी की और वो पठान के रूप में जो अंदर जिन था, यकीन मानिए कि ये वाक़या मैंने अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से सुना। इसलिए मैं तो इन सब चीज़ों पर यकीन करती हूँ और कुरान पाक में भी इस चीज़ का ज़िक्र है। खैर, आप लोगों ने कभी कोई ऐसा वाक़या देखा है, कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।